नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत IMP होते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आपको कहीं पर ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक कर उसको समझें। तब भी नहीं आता है तब आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है, तो मैं जितना हो सकेगा उतना आपकी मदद करूँगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चलिए तो देखते हैं हमारा प्रश्न जो क्या है, 5वां प्रश्न है, वो क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसी प्रकार का एक उदाहरण भी किया था, बिल्कुल वैसे ही यह प्रश्न करना है। बहुत इजी प्रश्न होते हैं ये, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है कि कोई किसी प्राकृत संख्या n के लिए n का क्या कोई ऐसा मान है जिससे ये क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दी गई संख्या। तो क्या संख्या दी गई आपको, देखो संख्या दी गई है 6 के ऊपर n की घात। ठीक है, ये आपको 6 के ऊपर n की घात दी गई है, हमने ये लिखा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी गुणनखंड तोड़ देंगे 6 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 को लिख देंगे 3 गुणित 2। 3 गुणित 2 कोष्टक के ऊपर क्या आ जाएगा, n की घात आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो देखिए 2 के ऊपर n की घात आ जाएगी और 3 के ऊपर भी n की घात आ जाएगी। ठीक है, 2 के ऊपर n की घात और 3 के ऊपर n की घात। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये हमने लिखा 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमें 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है। इनमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। यदि इस 10 को भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 5। ठीक है ना, 4 से करना है तो 5 से हम कर देंगे, इससे करना है तो हम 10 से करेंगे। ठीक है ना, या 6 से कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इसमें यदि हमें 0 चाहिए लास्ट में, तो उसमें 5 हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस गुणनखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या 6 के ऊपर n की घात का कोई गुणनखंड संख्या 5 नहीं है। क्या इसमें 5 आ रहा है, गुणनखंड में नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि यहाँ संख्या 6 के ऊपर n की घात का कोई गुणनखंड संख्या 5 नहीं है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, अतः संख्या 6 के ऊपर n की घात 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 गुणनखंड में नहीं आ रहा, इसलिए वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।